नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है, एक क्रांति है। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे अन्याय से। एक ऐसा समाज जिसने एक बच्चे को सिर्फ उसकी जाति के कारण अछूत मान लिया। और जानते हैं, ये अपमान सिर्फ समाज की गलियों तक ही नहीं था। ज्ञान का मंदिर यानी स्कूल, वहां भी उन्हें दूसरों के साथ बैठने तक की इजाजत नहीं थी। और सोचकर देखिए, प्यास बुझाने जैसा एक बिल्कुल सामान्य सा हक भी उनसे छीन लिया गया था। सबके लिए मौजूद पानी पीना उनके लिए एक जुर्म था। और यहीं इस कहानी का सबसे शक्तिशाली मोड़ आता है। जिस इंसान को समाज ने हर अधिकार से दूर रखा, उसी इंसान ने एक दिन उस पूरे देश के अधिकारों की सबसे बड़ी किताब यानी भारत का संविधान लिखा। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं, उनके शुरुआती जीवन से, जहां अपमान की आग ने ही एक क्रांति की चिंगारी जलाई। बात है 14 अप्रैल 1891 की। जगह मध्य प्रदेश का महू, जहां भीमराव का जन्म हुआ। अब देखिए, उनके पिता ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे, मतलब एक सम्मानित पद पर थे। लेकिन इस सम्मान के बावजूद समाज की नजरों में उनके परिवार को जाति के नाम पर सिर्फ तिरस्कार ही मिला। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। सोचिए, एक तरफ थे भीमराव, एक ऐसा बच्चा जिसका दिमाग तेज था, जिसकी आंखों में दुनिया को जानने की जिज्ञासा थी। और दूसरी तरफ था समाज, जिसने उनके आगे जाति की एक दीवार खड़ी कर दी, उन्हें जमीन पर बैठने को मजबूर किया और ज्ञान से दूर रखने की हर कोशिश की। लेकिन जानते हैं, इसी अपमान की आग ने एक जिद को, एक संकल्प को जन्म दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो पढ़ेंगे, और इतना पढ़ेंगे कि इसी समाज का इतिहास बदल कर रख देंगे। यही उनके जीवन का मिशन बन गया। तो अपमान की उस आग से जो जिद पैदा हुई थी ना, वो उन्हें एक बिल्कुल नए रास्ते पर ले गई। ये वो दौर था जब उन्होंने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का फैसला किया, और इसके लिए भारत से बहुत दूर निकल गए। ये बात है साल 1913 की। ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी काबिलियत को पहचाना और उन्हें एक स्कॉलरशिप दी, जिसने विदेश में पढ़ाई के दरवाजे खोल दिए। और भीमराव ने इस मौके को जरा भी नहीं गंवाया। उनकी ज्ञान की भूख उन्हें 7 समंदर पार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक ले गई। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई डिग्रियां हासिल की, पीएचडी, डीएससी, बैरिस्टर बने। लेकिन डिग्रियों से भी बड़ी एक चीज थी जो उन्हें वहां मिली। वो चीज जो उन्हें अपने ही देश में नसीब नहीं हुई थी, बराबरी का एहसास, सम्मान। उन्होंने खुद कहा कि विदेश जाकर उन्हें पहली बार एक इंसान जैसा महसूस हुआ, जहां कोई उनकी जाति नहीं पूछता था। तो जब वो इतनी सारी डिग्रियां लेकर भारत लौटे, तो उन्होंने अपने ज्ञान को सिर्फ लाइब्रेरी की अलमारियों तक नहीं रखा। उन्होंने इसे समाज में फैले अन्याय के खिलाफ एक हथियार बनाया और सीधे लड़ाई के मैदान में उतर गए। और उनके लड़ने का तरीका वो क्रांतिकारी था। जैसे महाड़ सत्याग्रह में उन्होंने सबके सामने उस तालाब से पानी पिया जिससे दलितों को पीने की मनाही थी। उन्होंने मंदिरों में सबके प्रवेश के लिए आंदोलन किए और असमानता को सही ठहराने वाली मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये मानवाधिकारों का ऐलान था। और महाड़ सत्याग्रह में दिया गया उनका ये नारा, हम इंसान हैं, गुलाम नहीं, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे आंदोलन की आवाज बन गया। ये एक ऐलान था कि अब और अपमान नहीं सहा जाएगा। और यहां से शुरू होता है उनकी जिंदगी का वो अध्याय जिसके लिए आज पूरा भारत उन्हें याद करता है। एक ऐसा काम जिसने सिर्फ एक समाज की नहीं बल्कि पूरे देश की तकदीर लिख दी। साल 1947। देश अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, पर असली आजादी अभी बाकी थी। सामाजिक भेदभाव से, ऊंच नीच से। और इस आजादी की गारंटी देने वाला था हमारा संविधान, जिसके मुख्य शिल्पकार थे डॉक्टर अंबेडकर। उन्होंने हमारे संविधान को 4 मजबूत खंभों पर खड़ा किया। समानता यानी इक्वालिटी, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, और न्याय यानी जस्टिस। ये हर एक भारतीय नागरिक के लिए एक गारंटी थी। पर वो ये भी जानते थे कि सिर्फ कागज पर अच्छे कानून लिख देना काफी नहीं होता। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग सही नहीं हैं, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा।
अब बात करते हैं उनके जीवन के आखिरी पड़ाव की, जहां उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके पूरे जीवन के संघर्ष का सार था, और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी जिंदा है। देखिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म के अंदर रहकर बराबरी के लिए लड़ाई लड़ी। पर जब उन्हें लगा कि इस जाति व्यवस्था को बदलना नामुमकिन है, तो 1956 में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हो गया। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है जो इतिहास की किताबों में दर्ज हों। वो एक विचार हैं, समानता का, न्याय का और आत्मसम्मान का। और ये एक ऐसा विचार है जो तब तक जिंदा रहेगा जब तक दुनिया में कहीं भी अन्याय मौजूद है। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए है, उनके जीवन का जो मकसद था समानता, क्या हम वाकई उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम एक ऐसा समाज बनाने के लिए तैयार हैं जहां हर कोई बराबर हो? सोचिएगा जरूर।